छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नया अभियान शुरू करने वाली है। अभियान का नाम गांव चलो घर चलो है। इस अभियान की तासीर कैसी होगी, क्या होगी इसकी विशेषता, रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ओबीसी वर्ग पर खास फोकस कर रही है और इसका सबूत है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गांव चलो घर चलो अभियान शुरू करेगी। इसके तहत बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश भर में राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा पिछड़े वर्ग को अपमानित किए जाने का मामला उठाकर पिछड़ा वर्ग को लामबंद करेगी। गांव चलो घर चलो अभियान के तहत भाजपा में मोदी सरकार की पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाली जन कल्याणकारी योजना और घोषणाओं का प्रचार प्रसार और इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार की नाकामी को भी उजागर किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख का कहना है कि इस अभियान का कोई असर नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग समुदाय जानता है कि राज्य सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। पार्टी गांव जाएगी, घर जाएगी लोगों के पास, तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि भैया नीरव मोदी कब से पिछड़ा वर्ग के हो गए, वो तो जैनी हैं। ललित मोदी कब से पिछड़ा वर्ग के हो गए, वो तो मारवाड़ी हैं। बहरहाल ओबीसी वर्ग एक निर्णायक वोट बैंक है, इसीलिए प्रदेश में दोनों दलों की इन पर नजर है। तो भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से ये प्रचारित करना चाहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ है इस पूरे फैसले में मोदी समाज का यानी ओबीसी वर्ग का भी एक अपमान है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ओबीसी वर्ग पर इतना फोकस्ड क्यों है। इसको डिकोड कर लें। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसकी आबादी लगभग 1.26 करोड़ है। राज्य में वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 22 लाख की है। ओबीसी 41% के आसपास है और सर्वाधिक है वर्गों में। ओबीसी में साहू समाज पहले नंबर पर है। आयोग के इस सर्वे में अन्य पिछड़ा वर्ग की 95 जातियां शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख गरीब भी इसमें जुड़ गए। 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी बड़ी संख्या में। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद और धमतरी ऐसे जिले हैं जहां पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है वो 50% के आसपास है। प्रदेश में 90 विधायकों में अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी से 22 विधायक आते हैं। फिलहाल कांग्रेस की सरकार और विपक्ष भाजपा दोनों का नेतृत्व ओबीसी के हाथों में। कांग्रेस ने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, खेल मंत्री उमेश पटेल इसी वर्ग से आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश की कमान ओबीसी सांसद अरुण साव के हाथ में दे दी है। पार्टी ने रायपुर सांसद सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और महासचिव ओपी चौधरी, उन सबको जो जिम्मेदारी दी वो भी इसी वर्ग से आते हैं, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप समझ लें कि जब इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा वर्ग किसी भी राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम हो तो भला दल उसको छोड़ेंगे कैसे।